हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये हमारे प्लान के अंतर्गत प्रतिदिन 4 डिक्टेशन रहती हैं, जिसमें ये सेकंड डिक्टेशन है आज की डेट की। आप सभी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप जाकर इसको स्वतः मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जॉब से रिलेटेड, स्टेनो के रिलेटेड जॉब मिलती हैं यहाँ पर। आप प्राइस के लिए देख सकते हैं इसका क्या प्राइस है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए यहाँ प्राइस ये दिखाया गया है। और उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं टारगेट स्टेनोग्राफी, टारगेट स्टेनोग्राफर, आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका यहाँ आपको अवेलेबल है। सभी जो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की सभी किताबें मौजूद हैं, जिनको आप टाइप करके देख सकते हैं। टारगेट आशुलिपिक आप देख सकते हैं 7 से 279 का प्लान है। 1 महीने के लिए यहाँ 4 डिक्टेशन मिलती हैं। टोटल आपको 110 अभ्यास मिलती हैं स्वतः मूल्यांकन सुविधा के लिए। स्वतः मूल्यांकन सुविधा के साथ में प्रतिदिन संपादकीय, निबंधमाला, राजस्थान पत्रिका और इस तरह से जो प्रतिदिन वाले टॉपिक होते हैं, लेटेस्ट टॉपिक, यहाँ पर उनके आधार पर आपको डिक्टेशन दी जाती है। हमने एक नया प्लान शुरू किया है। कोविड घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड की थर्ड लहर से बचें। इसमें 15 से लेके 500 के बीच में आप कोई भी अमाउंट पेड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन 1 डिक्टेशन मिलती है स्वतः मूल्यांकन सुविधा के साथ में। साथ ही यहाँ पर जो डॉक्टर जी डी वेस्ट की पुस्तक है 250 शब्द प्रति मिनट के वाक्यांश, और उस पुस्तक में अंदर दी गई अभ्यास यहाँ मूल्यांकन के लिए आपको दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं इसका भी प्लान यहाँ मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लान मौजूद हैं। चलिए आते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज की डिक्टेशन के लिए सभी तैयार रहें, रेडी। कभी रहीम ने इस दोहे के माध्यम से जल की महत्ता को उजागर करते हुए कहा है कि जल के बिना मोती में कांति, मनुष्य में प्रतिष्ठा तथा चून में उपयोगिता नहीं रहती। सचमुच पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण कायम है। कहा भी जाता है जल ही जीवन है। जल के बिना ना तो मनुष्य का जीवन संभव है और न ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। यूं तो धरा का 70% से अधिक भाग जल से भरा है, किंतु इनमें से अधिकतर हिस्से का पानी खारा है, अर्थात 2.7% भाग ही मीठे जल का भाग है और शेष 97.3% जलीय भाग खारा है। मीठे जल का भी 2/3 भाग हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमपादरों के रूप में पाया जाता है और शेष भाग जल के रूप में पाया जाता है, जिसकी अल्प मात्रा में उपलब्धता का होना ही जल संकट है। वर्तमान समय में इस सीमित जल राशि का बहुत बड़ा भाग घरेलू अपशिष्टों, औद्योगिक अपशिष्टों आदि से प्रदूषित हो चुका है, जिसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड व सीसा के तत्व घुले हुए पाए जाते हैं। फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिस अनुपात में जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, यदि यह वृद्धि यूं ही जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए। जल की अनुपलब्धता की इस स्थिति को ही जल संकट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2025 तक विकट जल समस्या से जूझती विश्व की 2/3 आबादी अन्य देशों में रहने को मजबूर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम के एक अनुमान के अनुसार अगले दशक तक जल संकट को शीर्ष वैश्विक खतरा माना जाएगा, क्योंकि वर्ष 2030 तक उद्योग, ऊर्जा एवं कृषि हेतु जल की मांग 50% तक बढ़ जाएगी। पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं, जैसे वर्षा, नदियाँ, झील, पोखर, झरने, भूमिगत स्रोत इत्यादि। पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आई है। सभी स्रोतों से प्राप्त जल मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता। औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। इन्हीं कारणों से मानव जगत में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः जल संकट के कई कारण हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मनुष्य के लिए वायु के बाद जल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण विश्व की प्रायः सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज विश्व के 30% देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका स्थित वर्ल्ड वाच संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में केवल 42% लोग ही पेयजल के रूप में स्वच्छ जल प्राप्त कर पाते हैं। मानव उपयोग के लिए जल की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु केंद्र सरकार द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू किया गया है, जिसे 1988 में पुनः संशोधित किया गया। पेयजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्याओं से निपटने हेतु 22 मार्च 2017 को केंद्र सरकार राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही नवंबर 2017 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पुनर्संरचना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित समस्त ग्रामीण जनसंख्या को मार्च 2021 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त जल संकट की समस्या से निजात पाने हेतु जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत को सर्वाधिक प्रदूषित पेयजल आपूर्ति वाला देश बताया गया है। धरती की इस अमूल प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1987 में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई, जिसका वर्ष 2002 और 2012 में पुनर्संशोधन किया गया, जिसमें जल संरक्षण, वृद्धि और बचाव पर बल देते हुए वर्षा जल के संचयन, इसके
प्रत्यक्ष उपयोग और अन्य प्रबंधन उपायों के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहें कर सकते हैं। जिन्होंने प्लान लिया हुआ है, प्लान के अंतर्गत जाकर वो वेबसाइट पर टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं।